हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल, बैक विद द न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो रहेगा अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर और हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या कैसी स्ट्रैटेजी गई। सबसे पहले अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कल का वीडियो देखो। कल के वीडियो में मैंने यहाँ पे बजट डे स्ट्रैटेजी 2022 का ये वीडियो डाला था और कल रात डाला था और एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही हुआ। देखो, बहुत सारे स्टैट्स है और बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने डिस्कस की थी, एक्सप्लेन किया था ये स्ट्रैटेजी क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, तो भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूंगा। बजट डे था और बजट डे में रिपोर्ट्स के हिसाब से इतना बड़ा कुछ चेंजेस आने नहीं वाला था, ये डिस्कस हुआ था। ना ही कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ मतलब पॉजिटिव रहने वाली थी या ना ही कुछ नेगेटिव न्यूज़ रहने वाली थी। तो भी अगर न्यूज़ को हम असाइड करते हैं, टेक्निकली भी बात करें तो टेक्निकली भी अगर आप देखते हो तो मार्केट अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखो तो मार्केट यहाँ पर देखो, कभी भी मार्केट जो है इतना वॉलेटाइल कभी हो नहीं सकता। मतलब देखो कैंडल की लेंथ, मार्केट स्टार्ट होने के पहले से ही ये 1122 यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5% 3%। बजट के पहले ही मार्केट ने उसकी वॉलेटिलिटी दिखा दी थी। मतलब पूरा जो फ्लो है, वॉल्यूम है मार्केट में पहले ही आ चुका था। यहाँ पर देखो पूरा वॉलेटाइल मार्केट हो चुका था और 2-3 दिन पहले से बहुत बड़े बड़े कैंडल्स भी बन रहे थे। ठीक है, ये मतलब स्पेकुलेशन था कि बजट में बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन आपको हल्का फुल्का पता चलता है कि इस बार बजट कितना बड़ा होने वाला है या छोटा होने वाला है। एक आपको नॉर्मल रिपोर्ट्स आ जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पिछला साल का अगर वो भी एक्सप्लेन किया था कि 7 आउट ऑफ 10 डेज मार्केट रेड होता है और ना ही कुछ बड़े मूव्स मतलब वॉलेटाइल मूव्स आते हैं। बजट डे के दिन वॉलेटिलिटी रहती है लेकिन वन साइड 5% 6% ये डिफिकल्ट होता है। और बस ऐसा पिछली बार हुआ था क्योंकि पिछली बार बहुत अच्छी न्यूज़ भी आई थी, बहुत सारे चेंजेस हुए थे। तो पिछली बार का छोड़ेंगे तो ओवरऑल हम ये बात करें। सेकेंड थिंग, अगर आप ये भी देखोगे फीबो लगाकर तो यहाँ पर फीबो से भी 50% रिट्रेसमेंट मार्केट दे रहा था। देखो यहाँ से अगर टॉप से भी बॉटम लगाकर देखते हो, देखो टॉप से बॉटम अगर आप लगाकर देखते हो तो यहाँ पे एग्जैक्ट 0.5% पे मार्केट रिट्रेस ले रहा था। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम फॉल आया, फिर सेकेंड टाइम एक रेड कैंडल बनी, तो ये इंडिकेशन था कि मार्केट ये 0.50% पे रिट्रेसमेंट ले रहा है। अनदर थिंग इज मार्केट खुला बहुत बड़ा गैप अप। बहुत बड़ा गैप अप खुलने से क्या हुआ, ऑलरेडी जिन लोगों ने पहले पोजीशंस बनाकर रखी थी उनको प्रॉफिट मिल रहा था। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। अनदर थिंग मैंने डेल्टास की बात की, आईवीज की बात की, सब हाई थे। आईवी बहुत हाई था, प्रीमियम्स बहुत हाई थे और आज ट्यूसडे था तो बहुत चांसेस कम होते हैं कि मार्केट ऐसे टाइम पे ट्रेंडिंग जाए, और अगर जाता भी है तो प्रॉफिट बहुत कम मिलता है। क्योंकि अगर आप देख रहे हो, अगर आपने ऑप्शन बाय किया है कॉल या पुट साइड, तो मार्केट मूव भी कर रहा था तो इतना बड़ा प्रॉफिट आ रहा नहीं था, प्रॉफिट आ रहा था और अगर आपके अगेंस्ट मूव जा रहा है तो डबल स्पीड में आपका लॉस हो रहा था। तो आज देखा जाए तो कंप्लीटली एक ऑप्शन स्ट्रैडल का डे था और एग्जैक्टली मार्केट जब मैंने ऑप्शन स्ट्रैडल अगर यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखते हो तो मैंने यहाँ पर पूरा बजट डे का एकदम अप टू डेट यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। और यहाँ पर देखो मैं 10:22 को मैंने 17,500 का स्ट्रैडल बनाया था। 10:22 कितने बजे है, अगर 10:22 का अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये टॉप पर मैंने स्ट्रैडल बनाया था। क्यों बनाया था, 0.50% रिट्रेसमेंट का मैं जो आपको बोल रहा था, वहां पे मैंने इस पॉइंट पे स्ट्रैडल बनाया था। ठीक है, इतने टॉप का कहाँ पे था, मार्केट 17,580, मतलब मेरे प्राइस से 80 पॉइंट्स मार्केट ऊपर था और मैंने स्ट्रैडल बनाया था 17,500 का, यहाँ का स्ट्रैडल बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन था मार्केट यहाँ से फॉल देगा। मार्केट ने फॉल दिया, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ओके प्रॉफिट चल रहा था। अब मैं इसे हेज क्यों किया, हेज मैंने देखो यहाँ पर हेज की भी पोजीशंस लेकर रखी थी 1800, क्योंकि न्यूज डे कुछ भी हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा वॉलेटाइल मूव आ सकता है, इसलिए उसको लॉस को रिस्क करने के लिए, लिमिट करने के लिए मैंने हेज किया था। उसके बाद यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आया, रिजेक्शन आया, सेकेंड टाइम यहाँ पे फॉल दे रहा था। मेरी एग्जिट पॉइंट कहाँ थी, मेरी एग्जिट पॉइंट अगर आप देखोगे तो 1:03 पे, यहाँ पे मैं अपडेट भी कर रहा था कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3000 1:04% का रिटर्न दिया था पर लॉट, 3175 ये रिटर्न दे रहा था, 4% पर लॉट दे दिया था इसने 2.5 आवर में, 2.5 घंटे में। और यहाँ पे मेरी ऑन दिस सपोर्ट, यहाँ पे जो मेरी लाइन है
ये लाइन क्रॉस होते से ही मैंने एग्जिट किया था 1:03 की ये वाली लाइन, क्योंकि यहाँ पे चांसेस थे कि देखो ये यहाँ पे सपोर्ट था और मार्केट कंटिन्यूसली ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट दे रहा था, स्ट्रैडल वालों को प्रॉफिट दे रहा था। तो एक मूव इसमें आना ही था जहाँ पे सब प्रॉफिट लेकर जाए और एक के बाद आता है। तो ऐसे टाइम पे आपको 12:45 तक स्क्वायर ऑफ करना चाहिए और एग्जैक्ट यहाँ पर जब आया मेरे स्ट्रैडल के ऊपर तो मैं यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर गया इस कैंडल की लेंथ में और अच्छा हुआ एग्जिट किया। उसके बाद बहुत बड़ा फ्लो आ गया, बहुत बड़ी कैंडल बन गई। अगर मैं होल्ड करता तो क्या हो जाता कि यहाँ पे मुझे बड़ा लॉस कहीं दिखाना शुरू करता और मेरा एसएल हिट होता तो मैं एग्जिट करता और उसके बाद मुझे इतना रिग्रेट और फोमो होता कि मार्केट इतना ऊपर आ गया है। और ऐसे टाइम पे वेट करते जाओ। अगर ऐसा मूव आता है ऑप्शन सेलर्स के लिए तो मार्केट को जाने दो, बड़ा मूव आने दो, फिर अगर वापस रिटर्न करके आपके साइड पे आ रहा है तो फिर से एंटर करो। आपको जरूरत नहीं कि इतना बड़ा मूव आपको झेलना है, इमोशनली अनस्टेबल होना है। आप वेट कर सकते हो, अगर आपके लेवल्स पर आता है फिर एंटर कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा अगर मूव आता है मार्केट में तो बाद में स्टेबल भी होने वाला है। जब स्टेबल होता है फिर आप एज अ ऑप्शन नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर आप फिर से एंटर कर सकते हो। लेकिन अगर मूव आ रहा है तो वेट करके मतलब नहीं कि वापस रिवर्स खाएगा। आप मूव जाने दो, फिर जब स्टेबल हो जाएगा फिर से एंटर कर सकते हो। यहाँ पे हमने लेवल्स निकाली थी और हर ये लेवल्स पहले से ही देखो, यहाँ पे 17,550, 500, 450, 400 ये लेवल्स पहले से ही मैंने बनाकर रखी थी और मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट दे रहा था। जैसे 450 पे यहाँ रिजेक्शन आया, यहाँ पे 500 से रिजेक्शन है, तो राउंड लेवल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस आ रहा था। और जैसे कि कल के मैंने वीडियो में भी पूरा स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन की, आईवीज, डेल्टाज, ये सब चीज़ें, फैक्टर्स कैसे आते हैं, कितने प्रीमियम्स आए। आज ट्यूसडे मार्केट से न्यूज़ का फ्लो निकलता है तो प्रीमियम्स कितने फास्ट आज गिरना शुरू करेंगे। तो सिमिलरली वैसे ही हो गया, आज बहुत फास्ट प्रीमियम्स गिरना शुरू किए। अगर आप मेरे ऑप्स्ट्रा का जो स्ट्रैटेजी बिल्डर है वहाँ पर देखते हो तो आज अगर पूरा दिन होल्ड करते ही तो 5,750 का प्रॉफिट होता और मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट है। और अगर आप बीच ट्रेड 7% है पर कैपिटल में, मतलब पर आपका जो इन्वेस्टमेंट 80,000 पे 7% यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। और अगर आप चाहते हैं तो ये बाद में एग्जिट भी कर सकते हो। ये जो हेज है आपको जब प्रॉफिट दे रहा है, अगर ये हेज एग्जिट करते तो सिर्फ स्ट्रैडल ही आपको ऑलमोस्ट 10,000 का प्रॉफिट दे रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गई। यहाँ पे हमारा रिस्क प्रॉफिट सब लिमिटेड था और बस ये बोलना है कि ये ट्रेड से हमें प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ। लेकिन मैं इससे ज़्यादा खुश क्यों? क्योंकि हमारा कन्विक्शन कि हम एक बजट डे पे एक शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी बना रहे। और कोई बोलता है कि ऐसा सब बोलेंगे कि लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना चाहिए, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा न्यूज़ के टाइम लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक मूव बनाएगा, वॉलेटाइल मूव बनाएगा, लेकिन हो सकता है वापस उसी प्राइस पे है। लॉन्ग स्ट्रैडल बनाने वालों का आज सबसे बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि मार्केट इतना हाई प्रीमियम्स पे लोगों ने लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया और मार्केट इतना आज फास्ट प्रीमियम डिके हुए और ऊपर से उसी पॉइंट पे क्लोज हो गया। तो आज ऑप्शन लॉन्ग स्ट्रैडल्स वालों का बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो आपको स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, आपको डाटा, आपको जो चार्ट जो दिख रहा है उस हिसाब से एनालाइज और आपके ये रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। आपका लॉस हुआ, एसएल जितना हिट हुआ वो लेकर जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ था तो आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना था कि वॉलेटिलिटी है। अगर किसका लॉस हुआ है तो वो लिमिटेड रहना चाहिए। तो अपने हाथ में बस लॉसेस होता है, प्रॉफिट तो मार्केट के हाथ में। आज हमारी स्ट्रैटेजी कल बनाई थी, आज मार्केट में के हाथ में था उसे प्रॉफिट देना है या नहीं देना है। अगर नहीं देना होता तो हमारे पास हमारा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस खाकर हम चले जाते। और अगर देना है तो आज कंप्लीटली आज हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट चला गया। और एक और चीज़, आपको कभी भी जो इर्द गिर्द नॉइस चल रहा है उसको कट करना चाहिए। मैं 1-2 दिन पहले से देख रहा था कि सब लोग बोल रहे थे लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते हैं और कहीं भी मार्केट मूव करेगा और बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। तो मैं तो ऐसा करता हूँ कि जब हर कोई बाय बोल रहा है कि एक स्ट्रैटेजी बोल रहा है या मार्केट ऊपर जाएगा बोल रहा है, तब मैं क्लियर हो जाता हूँ, मैं सेलिंग का सोचने लगता हूँ। जब सब लोग बोलते कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा, बहुत ज़्यादा गिरेगा, तब मैं एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना शुरू करता हूँ। तो 95% इसलिए लूज करते हैं क्योंकि अगर 95% लोग सेम चीज़ करेंगे, सेम बाय करेंगे, प्रॉफिट किसको होगा? ठीक है, अगर वो 95% सब लोग बाय कर रहे हैं तो किसी का तो लॉस होना चाहिए, तब उनको पैसे मिलने वाले, राइट? तो हमेशा जो 95% इर्द गिर्द जो नॉइस चल रहा है उसके अगेंस्ट रहोगे तो आप मोस्टली उस 5% में प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते कल न्यू वीडियो के साथ।